बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का 4 पेपर कैरिकुलम डिप्लोमा इन स्कूल पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 4th यूनिट के सेकेंड पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा था। आज थोड़ा उसको हम और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बताया था पिछली कक्षा में कि कैसे किन तीन महत्वपूर्ण आधारों पे बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम 2015 से स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया। अब इसकी थोड़ी सी संरचना की बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर डिजाइन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बीएड बीएड जो पाठ्यक्रम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। बीएड पाठ्यक्रम बीएड पाठ्यक्रम की चर्चा की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्टर पूनम बत्रा की अध्यक्षता में, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर पूनम बत्रा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बनाने की संकल्पना निर्धारित की गई। यह पाठ्यक्रम संरचना बच्चों, विद्यालय और समाज के साथ साथ उनके व्यवहारिकता के दृष्टिकोण को बदलने के लिए एक प्रस्तुत दृष्टिकोण तैयार किया गया और कहा गया कि इस पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण बातें शामिल की जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि इस पाठ्यक्रम में, बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जो सन 2015 से लागू किया जाएगा, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें रखी जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो था वो था शिक्षा के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। कहने का तात्पर्य है कि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम बनाते समय यह हर हाल में ध्यान रखा जाए कि कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाया जा रहा है, उसकी विशेषता को बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ समय को नहीं बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम के अवधि को बढ़ाने के पीछे, उसकी विशेषता को बढ़ाने के पीछे एक सोच है, एक मंशा है। ऐसी मंशा है कि जो शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले से पूर्व समय से निर्धारित समय चला रहा था, उसको और बेहतर और मजबूत तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि जो शिक्षा का दृष्टिकोण है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, वो बना रहे, उसमें कोई कमी दिखाई न दे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्र विधियां। ध्यान दीजिएगा, कैरिकुलम पेडागोगी ऑफ स्टडी, पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्र विधियां। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस एनसीईटी या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसने 2015 से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलाए जाने की व्यवस्था को बनाया था, उसने कहा कि पाठ्यचर्या एवं शिक्षण शास्त्र विधियां, कि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्यचर्या बनाई जाए, वो ये ध्यान दिया जाए कि वो पाठ्यचर्या अपने आप में कंप्लीट हो, जो एक बेहतर शिक्षक का निर्माण कर सके, जिस शिक्षक की वर्तमानी समय में भारत देश की आवश्यकता है। दूसरी चीज, उस पाठ्यचर्या में ऐसे शिक्षण शास्त्र और शिक्षण विधियों को शामिल किया जाए जिससे कि बच्चा प्रशिक्षण के समय ही इन विधियों के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में, इन जानकारियों के बारे में प्राप्त कर ले, और यदि वो जो शिक्षण कार्य में शामिल हो तो तमाम अपने सिद्धांतों, तमाम अपने मेथड, तमाम विधियों की सहायता से अच्छा शिक्षण प्रस्तुत कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है व्यवहारिक क्षेत्र में भागीदारी, एंगेजमेंट विद द फील्ड। कहा जाता है कि कोशिश ये किया जाए, ध्यान दीजिएगा, कोशिश ये किया जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जितना सैद्धांतिक हो, उससे कई गुना ज्यादा ये व्यवहारिक हो। क्योंकि यदि उसकी व्यवहारिकता में कोई कमी कर दी जाए तो सैद्धांतिक तो हो सकता है बहुत मजबूत हो, लेकिन व्यवहारिकता जो है वो कमजोर पड़ने लगे, अब उसमें कुछ कमी आने लगे। इसलिए कहा गया कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों तौर पे पाठ्यक्रम की व्यवस्था इतनी मजबूत तरीके से की जाए कि एक शिक्षक बालकों से संपूर्ण तौर पे अवगत हो सके, बालक की हर छोटी छोटी समस्या से वो अवगत हो सके, और जब वो शिक्षण कार्य में शामिल हो तो बेहतर तरीके से अपना शिक्षण प्रस्तुत कर सके। इसी के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए प्रथम 2 क्षेत्रों में सैद्धांतिक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान की गई। वहीं अंतिम, ध्यान दीजिएगा, प्रथम मतलब जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो फर्स्ट ईयर की बात हम करें तो फर्स्ट ईयर में 2 सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से, यानी 2 ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जिनसे प्रशिक्षार्थियों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत
व्यवस्थापिक प्रशिक्षात्मक तौर पर मजबूती आए। वहीं अंतिम वर्ष यानी हम कहते हैं द्वितीय वर्ष में सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान बढ़ाने का भी बल दिया गया। इसीलिए फर्स्ट ईयर में सैद्धांतिक कोर्स ज़्यादा रखे गए, वहीं जो शिक्षण का कार्यक्रम होता है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, एक प्रशिक्षार्थी को कक्षा के बीच में जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, स्कूल में जाना होता है ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए, प्रयोग के लिए, उसे द्वितीय वर्ष में रखा गया और कहा गया कम से कम 120 दिन का प्रशिक्षण वो बालक, वो प्रशिक्षार्थी हर हाल में प्राप्त करे। वहीं उसकी कुछ और चीजें, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए ईपीसी के नाम से तमाम ऐसे कुछ कोर्सेज भी शामिल किए गए, कुछ ऐसे स्पेशल कोर्सेज भी शामिल गए जो उस प्रशिक्षार्थियों के क्वालिटी को थोड़ा और बेहतर बना सकें, उनको और मजबूती प्रदान करें। इसके साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो सके शिक्षार्थियों को एक ग्रुप स्टडी की जानकारी कराया जाए, केस स्टडी की जानकारी कराया जाए, प्रोजेक्ट कराया जाए, वाद विवाद प्रतियोगिता उनके बीच में कराया जाए, तमाम छोटे छोटे शोध कराए जाए, उन शोध से संबंधित पत्रिकाएं उनसे संबंधित कराई जाएं, आदि नए और परंपरागत तरीके प्रयोग में लाए जाएं, जिससे शिक्षकों का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उनमें संवर्धन हो सके। तो ये हमारा था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बीएड कार्यक्रम की एक रूपरेखा कि कैसे 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम तैयार किया गया, कैसे कैसे उन विषयों में को शामिल किया गया, क्या फर्स्ट ईयर में रखा गया, क्या सेकंड ईयर में रखा गया। एक दो महत्वपूर्ण बातें और हम आपसे करना चाह रहे हैं, जैसा कि देखिए बीएड प्रायोगिक परीक्षाएं और सैद्धांतिक परीक्षाओं की तो बात कही दी गई, मूल्यांकन की बात कही दी गई, पाठचर्या निर्मित करने की बात कही गई, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बातें इसमें और कमी के तौर पर रह गई, जिनकी चर्चा भी होनी आवश्यक है। एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे आपको इनको जानना चाहिए। जैसे सैद्धांतिक विषयों की बात कर दी गई, व्यवहारिक विषयों की बात कर दी गई, लेकिन उसकी एक स्ट्रिक्टली रूपरेखा तैयार नहीं कर दी गई। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को तैयार कर दिया गया, इसीलिए देखा गया कि कहीं कहीं कोई विषय प्रथम वर्ष का था किसी विश्वविद्यालय में, तो दूसरे विश्वविद्यालय में वो विषय द्वितीय वर्ष का शामिल कर दिया गया। जबकि सैद्धांतिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो जो विषय इस पाठचर्या के द्वारा तैयार किए गए थे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्देशित किए गए थे, कुछ विषय तो सैद्धांतिक तौर पर प्रथम वर्ष के लिए अनिवार्य थे, चाहे वो किसी भी विश्वविद्यालय की बात हो। लेकिन ऐसा देखा गया कि तमाम विश्वविद्यालयों ने अपने रुचि, अपने हिसाब से एक जो पाठचर्या या पाठ्यक्रम हम कहें तैयार किया, उसमें देखने को मिला कि फर्स्ट ईयर के लिए कहीं कोई विषय रखा गया तो किसी विश्वविद्यालय में वो द्वितीय वर्ष में पढ़ाया जाने वाला विषय रहा। साथ ही साथ एक कमी और देखने को मिली कि जहां समय अंकन को 1 वर्ष बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया, वहीं देखा गया कि तमाम विश्वविद्यालयों में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन उसमें एक समस्यात्मक चीजें आ गई कि कहीं कहीं विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दिया गया। अब एक समस्या और उत्पन्न हो गई कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाए, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाए, थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाए, फोर्थ में क्या पढ़ाया जाए, सैद्धांतिक को कब रखा जाए, व्यवहारिक को कब रखा जाए। तो एक छोटी समस्या ये देखने को मिली। अंततः इस समस्या पर सुधार करने की आवश्यकता है और ऐसी एक विचारधारा लाने की जरूरत है कि लगभग संपूर्ण विश्वविद्यालय में एक प्रकार की पाठचर्या ही प्रायोजित की जाए। हालांकि ये बात कहना जितना आसान है, करना बहुत कठिन है, लेकिन एक सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो ये बातें ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी नहीं रह चुकी हैं, लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों पे चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया है। अब थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे नवीन 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठचर्या की जो समीक्षा है, जो मूल्यांकन है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा में इतना ही, बस, धन्यवाद।